नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोसलैंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा मा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम फिर आपको एक अच्छी सी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमारी कहानियाँ बस थोड़ा हम नाम बदल देते हैं, पात्र बदल देते हैं, बाकी जगह वहीं रखते हैं और कोशिश ही यही करते हैं कि हम आपको एक शिक्षाप्रद या कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाएं। तो आज भी हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। एक छोटे से शहर में, एक मथुरा शहर में एक श्रीवास्तव फैमिली रहती थी। उनके 4 बच्चे थे। देखिए, जैसे आपने अब जानते हैं 3 क्लास होते हैं, एक हाई क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। हर क्लास में भी 2-2 श्रेणियाँ होती हैं, है ना। जैसे अपर हाई क्लास है, लोअर हाई क्लास है, अपर मीडियम क्लास है, लोअर मीडियम क्लास है, इस टाइप का होता है। तो जो मिडिल क्लास की फैमिली थी वो थोड़ा सा ये लोअर निम्न क्लास के थे। तो जो बहुत पुराने ज़माने की घटना है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव जो थे, उनके 4 बच्चे थे। तो गुड़िया नाम की जो लड़की थी वो सबसे छोटी थी। पहला बेटा था, फिर बेटी थी, फिर बेटा था, फिर बेटी थी। तो हम गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। मिस्टर श्रीवास्तव के बहुत ही पुराने ज़माने में तो तनख्वाह भी बहुत कम होती थी। जैसे खर्चे थे वैसे आमदनी होती थी। उनकी 50 रुपये तनख्वाह थी। 50 रुपये की तनख्वाह में अपने 4 बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, घर का सारा सामान, बस एक कमरा था मकान के नाम पे और उसमें वो सब लोग रहते थे। खैर, बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव के वो थे मिस्टर श्रीवास्तव। और उनकी पत्नी भी बहुत ही विनय स्वभाव की थी, बहुत ही सुशील थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, अपने बच्चों को अच्छे से लेके और अच्छी शिक्षा देती नहीं थी। पढ़ी नहीं थी लेकिन कढ़ी बहुत थी। उन्होंने सामाजिक तरीके, तौर तरीके और बच्चों को कैसे उठना बैठना सब कुछ उन्होंने सिखा दिया। बस फ़र्क इतना था, उनके हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन खैर, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। पत्नी पति को बहुत क्या बोलते हैं, भगवान रूप में प्यार करती थी और पति भी उनके अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते थे। खैर, 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देते थे। ये जो गुड़िया थी, ये बहुत ही शुरू से बहुत ही साफ रंग था और अच्छा नया नक्श था। खैर, पढ़ी लिखी, सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबकी शादी कर दी। सबसे आखिरी में गुड़िया की जब शादी हुई तो गुड़िया की शादी गुड़िया से अच्छी फैमिली में हुई। मतलब ये लोअर मिडिल क्लास थे, थोड़ा अपर मिडिल क्लास में शादी हुई। शादी भी लड़के ने अपनी पसंद से करी, क्योंकि बड़ी बहन की जब शादी हुई तो उसमें एक लड़के ने गुड़िया को पसंद कर लिया और बस शादी के लिए हाँ हुई। लेकिन जब चूँकि श्रीवास्तव थोड़ा से निम्न क्लास के थे, उन्होंने मना भी किया कि देखिए मैं आपके इसका स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। तो भी वो लोग तैयार हो गए, बोले नहीं हम शादी करेंगे, इस लड़की से ही करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। खैर, गुड़िया की शादी हो गई। मिस्टर विमल नाम के उसका पति था, उससे शादी हो गई। मिस्टर विमल बैंक में सर्विस करते थे। खैर, गुड़िया की जब शादी हुई तो चूँकि यहाँ थी जरूर छोटी लेकिन थी गरीब, लेकिन बहुत ही अच्छा एक माहौल था, फ्रीडम माहौल था। क्योंकि ससुराल में हस्बैंड थे और सास थी और बाकी जो एक भाई और बहन थे दोनों बाहर रहते थे। सास भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही जैसे अपनी हमेशा उन्होंने एक रुतबा होता है उसका कायम रखा। और पति भी अपनी जो मिस्टर विमल थे वो भी अपनी माँ के इशारों पे नाचते थे, माँ की ही हर बात मानते थे। गुड़िया को उन्होंने कदर नहीं करी। उन्होंने पसंद तो ज़रूर गुड़िया से शादी कर ली, लेकिन गुड़िया की कदर नहीं करी। गुड़िया के साथ सिर्फ एक संबंध निभाया, वो था शारीरिक संबंध। बस, क्या पत्नी केवल शारीरिक संबंध की ही भूखी होती है? क्या पत्नी को कुछ और नहीं चाहिए होता है? न मान दिया, न सम्मान दिया, न इज्जत दी, न कभी प्रेम दिया। घर में एक जानवर था, गाय थी। गुड़िया उसका भी करती थी, गुड़िया ससुर का वो सास का भी करती थी, अपने पति विमल का भी करती थी। क्या कब गुड़िया के बच्चे हो गए पता नहीं चला। गुड़िया के 5 बच्चे हुए, 2 ख़त्म हो गए, एक तो खैर शुरुआत में ही मिसकैरेज हो गया और उसके बाद में 2 बेटे हुए। फिर बेटे हुए तो वो और खुशी हुई, खैर कि बेटे हो गए। उसके बाद में एक बेटी हुई, वो ख़त्म हो गई, फिर एक और बेटी हुई। ऐसे वक्त गुजरता गया, गुड़िया भी उसी रंगत में सब रंग गई। कहने को तो मिस्टर विमल बैंक में सर्विस करते थे, लेकिन पैसे के नाम पे अपनी पत्नी को कुछ नहीं देते थे। बस केवल एक संबंध बनाना कि हम जब बैंक से लौटें तो मेरी पत्नी हमसे मुस्कुरा के बोले और बस मेरे साथ रात में मेरा बिस्तर गर्म कर दे, केवल हवस उसके अंदर थी। और बाकी किसी इतना घर में काम था, इतना एक जानवर था, प्लस छोटे छोटे बच्चे। लेकिन मिस्टर विमल ने कभी भी कोई महाराजी नहीं लगवाई, कभी कोई नौकरानी नहीं लगवाई, कभी कोई मेहरी नहीं लगवाई। सिर्फ सारा काम गुड़िया करे। क्यों? गुड़िया आई है तो करेगी, क्योंकि गुड़िया बस मिडिल क्लास की थी और इनकी फैमिली हाई फैमिली थी थोड़ी।
लेकिन इतना कहते हैं ना, इतना अहम, इतना जो घमंड अच्छा नहीं होता। खैर पैसों का उनका बहुत घमंड रहा। मिस्टर मिस्टर विमल बस बैंक से तनख्वाह भी लाते थे तो तनख्वाह के नाम पर भी गुड़िया को कुछ नहीं देते थे। ऐसे 500-600 रुपये या 1000 रुपये दे दिया, गुड़िया उसी में ही सब अपना संतोष कर लेती थी और गुड़िया से कहते थे तो उसमें खर्चा चलाओ। गुड़िया भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और गाने बजाने में इतनी होशियार थी, सबका मन मोह लेती थी। नाम नक्श बहुत अच्छा था, गोरी थी, कोई भी कपड़े पहनती बहुत सुंदर लगता था, बहुत ही अच्छी लगती थी और जिससे भी बात करती थी, जिससे भी प्यार करती थी, उसको अपना बना लेती थी। इतनी सरल स्वभाव की, इतनी प्यारी थी, मतलब बहुत ही उसके लोग उसको अपने हो जाते थे। बस उसका पति ही उसकी कदर नहीं करता था। शायद ही उसका खामियाजा उसके पति को भोगना पड़ा। कहते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्नी के साथ में बस केवल एक ही व्यवहार घुमाने। कहने को तो मिस्टर विमल बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन कहीं बस ले जाना तो एक जगह बाहर घुमा दिया और अब अपने भैया भाभी के पास थोड़े दिन रखा, लौटा लाए। खैर वक्त गुजरता गया, बच्चे भी बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी, 2 लड़के थे, एक लड़की थी, लड़की छोटी थी। दोनों लड़के इंटर क्लास में थे। जब इंटर क्लास में थे तो गुड़िया को अक्सर 2-3 बार जॉइंटिस भी हुआ। खैर गुड़िया जॉइंटिस भी ठीक हो गया। उसके बाद में गुड़िया को अक्सर पेट में दर्द होने लगा, तो उसने कहा हमारे पेट में दर्द होता है, खैर किसी डॉक्टर को दिखा दो जाके। गुड़िया गई, अपने आप दिखा दिया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके वो स्टोन है गाल ब्लैडर में, तो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा और स्टोन निकल जाएंगे। खैर गुड़िया इस पर तैयार हो गई। अच्छा, कहने को तो गुड़िया बहुत संभ्रांत परिवार में गई थी, लेकिन गुड़िया के लिए मतलब उनके पति का पैसा गुड़िया के लिए नहीं था। गई तो वो सरकारी अस्पताल में गई। ऐसा नहीं सरकारी अस्पताल में लोग ठीक नहीं होते, सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब पैसा था तो इंसान प्राइवेट में इलाज करवाता है। खैर जब सरकारी में दिखाया तो गुड़िया को पता चला कि वहाँ गाल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेशन की बात आई तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम आपका ऑपरेशन करते हैं। गाल ब्लैडर निकालने की जब वो ऑपरेशन करने चले तो उनको कुछ संदेह लगा कि हो सकता है इसमें कुछ कैंसर तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हम ऑपरेशन तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन जब जैसे ही पेट फड़ा होगा, जो भी किया होगा, तो उनको कुछ सस्पेक्ट लगा, उनको कुछ संदेह लगा कि हो सकता है कि इनके कैंसर तो नहीं है। उन्होंने एक जाँच और करवाई। 8-10 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इनके तो कैंसर है और हम इनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। खैर उनको एज इट इज छोड़ दिया, वैसे ही उनका पेट सिल दिया गया। गुड़िया भी घर चली आई, घर में रहती रही। क्योंकि इतनी तकलीफ़ थी, पेट भी ऐसा खुला था, सिला था, फिर और कैंसर का पेशेंट क्या कभी जिंदा नहीं रहता? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन उनके पति मिस्टर विमल, कहते ना, उन्होंने कभी कदर नहीं करी। मिस्टर विमल भी मान गए, अब तो इनको कैंसर है, अरे यार ये अब कहाँ तक इनका वो करो, ठीक ही हो जाएंगी, जब तक चल रही हैं तब तक चल रही हैं, और इनका इलाज नहीं करवाया। कुल मिला के देखा जाए तो मिस्टर विमल ने गुड़िया का इलाज नहीं करवाया। गुड़िया को जब दिखाना हो तो सरकारी में जाए दिखा दे। सरकारी में भी डॉक्टर साहब वहीं की दवा लिख दें, बस थोड़ा आराम मिल जाए, शॉर्ट रिलीफ मिल जाए, पेन किलर लिख दें, जो भी लिख दें। अगर चाहते तो गुड़िया को ठीक कर सकते थे, लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया। क्यों पता नहीं, शायद पैसे का ईगो हो, शायद अपने घर का ईगो। तो घर और पैसा क्या कोई इंसान जीवन भर चाटता है? कहते हैं ना, पति पत्नी का साथ जीवन भर का साथ होता है। जब तक सांसें होती हैं तब तक आस होती है, और आस होती है तो एक विश्वास होता है। क्या लाखों को कैंसर होता है, ठीक हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप उसका इलाज तो कराओ समय पे। डॉक्टर ने बता दिया, उसके बावजूद भी तुमने अपने हाल पे, तुमने उसको गुड़िया के हाल पे छोड़ दिया कि नहीं ठीक है, जब तक जी रही तब तक जी रही, मर जाएंगी तो मर जाएंगी। बच्चों को भी यही सब सिखा दिया, बच्चों को भी समझा दिया। 2 लड़के थे, 2 लड़कों से भी कहा, लड़कों ने भी अपोज किया, लेकिन क्या है, जब उनके पास पैसा तो था नहीं, क्योंकि बीटेक करने वो बाहर गए थे, खुद ही अपने पिताजी के ऊपर निर्भर थे। पिताजी ने भी यही समझा दिया कि हाँ, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, मर जाएंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। लड़के भी शायद ज़िंदगी भर यही सब्र करते चले आए, मेरी माँ को तकलीफ़ देते रहे। कहते ना, इंसान जो बकबकी होता है, जो बोलने वाला होता है, वो बोल देता है तो एक भड़ास निकल जाती है। और जो इंसान कम बोलता है, जो इंटरनल होता है ना, 2 होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पकाया करते हैं, कब क्या जहर उगल दे, कब क्या ऐसा कर दें, कुछ समझ में नहीं आता। मिस्टर विमल भी कुछ ऐसे ही थे, कम बोलते थे, कम बात करते थे, सोशल थे ही नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, अपने में ही रहना, अपने ही कोई वो कर लेना। गुड़िया बहुत हंसमुख थी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट नेचर था। गुड़िया बहुत हंसमुख थी, बहुत मिलनसार थी, गाने बजाने में तो ऐसा दिल जीत लेती थी कि शायद उसकी कदर करी होती तो गुड़िया शायद वाकई में बहुत अच्छी होती, निखर के बहुत ऊपर उठ जाती।
खैर कोई बात नहीं। मिस्टर विमल ने भी, जब डॉक्टर ने बताया इनके कैंसर है, हो सकता है शायद कैंसर ठीक हो जाता, लेकिन मिस्टर विमल ने छोड़ दिया गुड़िया को। गुड़िया के आसरे अपने घर ले आए उसको। उसको तब भी कोई महाराजी नहीं, कोई नौकरानी नहीं। खाना बनाने के लिए कभी खुद बना के दे देते तो कभी गुड़िया बना लेती, तो कब, क्योंकि गुड़िया के लड़के तो बाहर थे। ऐसे समय कटता चला गया। एक दिन गुड़िया बहुत तबीयत खराब हुई, आईसीयू में एडमिट हुई और गुड़िया मर गई। बस, क्या गुड़िया तो मर गई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा ना, मिस्टर विमल का कुछ नहीं हुआ। क्यों? उनको तो एक औरत नहीं थी, उनको एक हवस के लिए एक सामान था। उनको रात गर्म करने के लिए वो था। गुड़िया के साथ कोई संबंध नहीं था, गुड़िया के साथ सिर्फ एक संबंध था, शारीरिक संबंध बस। लेकिन बच्चे जो थे वो गुड़िया के बर्बाद हो गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब औरत, कहते हैं ना, जब आदमी मरता है तो दुनिया खराब हो जाती है, लेकिन जब औरत मर जाती है तो संसार, घर बिगड़ जाता है। और यही हुआ, मिस्टर विमल का घर बिगड़ गया। मिस्टर विमल के जब दोनों बच्चे बाहर से आते थे, बीटेक कर रहे थे, दोनों बच्चे बाहर से आते थे, तो गुड़िया कभी कुछ सामान बना रही, कभी कुछ पकवान बना रही, मतलब अपने बच्चों के लिए लगी रहती थी। हर औरत कहीं ना कहीं जब अपनी पत्नी का पूरा रूप फ़र्ज़ निभाती है, तो माँ जब बनती है तो माँ का भी पूरा फ़र्ज़ निभाती है। उसका जीवन तो बस अपने पति और अपने बच्चों के लिए होता है। शायद मिस्टर विमल ने कदर नहीं करी, तो आज भी जब दुनिया को देखते हैं सब पति पत्नी एक साथ हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मिस्टर विमल ने अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों? शायद ईगो हो या उनका जो भी हो। आज वही मिस्टर विमल हैं, वही उनके बच्चे हैं। आज जब आते हैं घर, जब उनको माँ नहीं दिखती, थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। अब तो लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम है, घर में बच्चे आते हैं, बस माँ की कम। लड़की भी बड़ी हो गई है, लड़की भी डॉक्टर बन गई है। आज दोनों लड़के इंजीनियर हो गए हैं और लड़की डॉक्टर। अगर शायद गुड़िया होती तो कितना खुश होती कि उसके दोनों बेटे इंजीनियर हो गए और बेटी डॉक्टर हो गई, लेकिन गुड़िया के नसीब में नहीं था, या जो भी कहे उसकी किस्मत नहीं थी, या मिस्टर विमल ने उसकी कदर नहीं करी। कदर नहीं करने पे गुड़िया तो चली गई, लेकिन मिस्टर विमल अपने घर और अपनी संपत्ति को लेके बैठे। आज क्या, आज अकेले बैठते हैं, उनसे कोई बतलाने वाला नहीं होता। विमल बैंक में सर्विस करते थे, बैंक से भी रिटायर हो गए। ना अब उनसे कोई हाल पूछता है ना, क्योंकि लड़के तो अपने हिसाब से पूछेंगे कि खाना खा लिया, पानी पी लिया। एक पत्नी ही ऐसी होती है जो पति के साथ लगी रहती है, हर सुख दुख में पति का साथ देती है, हर सुख दुख में अपने बच्चों का साथ देती है, एक ढाल बन के अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाती है। तो अगर आप कहते हैं ना, कभी पत्नी का बस आप मान भी दीजिए, अपमान भी करिए, लेकिन समय समय पे। ऐसे अपमान करने से क्या फ़ायदा जो किसी के दिल में इतना चुभ जाए और वो जीवन भर के लिए अपना जीवन खो दे। गुड़िया होम हो गई, गुड़िया हवन हो गई उस घर के लिए। मिस्टर विमल ने कदर नहीं करी, गुड़िया चली गई। आज तो उस घर में सिर्फ गुड़िया की यादें रह गई हैं। गुड़िया एक सच्ची बहन थी, गुड़िया एक अच्छी पत्नी थी, गुड़िया एक अच्छी माँ थी, लेकिन गुड़िया की कदर मिस्टर विमल ने नहीं करी। तो कभी ऐसा मत करिए। अपनी पत्नी को, अपने पति को पूरी कदर दीजिए, पूरा मान सम्मान दीजिए। ये रिश्ते जो भगवान ने बनाए, हम लोग नहीं बनाते हैं, और हम लोग तो उसको खुद निभाते हैं। तो जहाँ तक हो कोशिश करिए हर रिश्ते को अच्छे से निभा लीजिए, क्योंकि समय कितना कम है और समय बहुत अमूल्य है। कब किसके साथ क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अभी हम ठीक हैं, अभी कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है ना। तो बस ऐसे रहिए, खुश रहिए, और जहाँ तक हो बस दूसरों की दुआएं लीजिए, दूसरों के साथ अच्छा करिए, दूसरों की दुआएं लीजिए, और कोशिश करिए सबको मान दीजिए, सम्मान दीजिए। किसी का अपमान करने का हक आपको नहीं है, वो अपमान करने का हक तो भगवान को, और जो करते भी हैं उनको भी भगवान उसका सिला देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, रोज़ मेरे नए नए मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखिए। धन्यवाद। जय माता दी।